अनलिमिटेड एफएम, डर की नई कहानी हर रोज। आप सुनेंगे चूंकि चट्टोपाध्याय की कहानी पर आधारित मिनका। पिछले 10-12 दिनों से हर रोज ऑफिस जाते वक्त कुछ देर के लिए रोहित महावीर चौक की पुरानी गंदी सी खिलौने की दुकान चेंज योर लक के सामने रुकता है। जाने क्या बात है उस खिलौने वाली बिल्ली में जो उसे बार बार देखने का मन करता है। बाकी खिलौनों से बिल्कुल अलग उस सुनहरे रंग वाली बिल्ली का दायां हाथ ऊपर नीचे हिलता रहता है, मानो ग्राहकों को अंदर बुला रही हो। बिल्ली की बड़ी बड़ी नीली आंखों की तरफ देखो तो ऐसा लगता है मानो सिर्फ एक प्लास्टिक का खिलौना नहीं बल्कि सचमुच कुछ बोल रही हो। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान देखकर लगता है वो खिलौना सामने वाले का मन भी पढ़ सकता है। आखिर ये है क्या चीज? आज रोहित पता करके रहेगा। थोड़ा झिझकता हुआ सीधे दुकान के अंदर ही गया और पूछा, भाई साहब, वो सामने वाली शेल्फ पे रखी वो गोल्डन कलर की बिल्ली, वो बिल्ली पैक कर दूं? नहीं, एक्चुअली मैं जानना चाहता था कि वो बिल्ली यहाँ की तो नहीं लगती। तो यहाँ की है भी नहीं, चाइनीज माल है। कोई नेपाल से लेकर आया था, उसे पैसों की जरूरत थी, बेचकर चला गया। पैक कर दूं? नो थैंक्स, मुझे बस जानना था। एक रियल एस्टेट कंपनी में मामूली सी तनख्वाह पाने वाला रोहित अपनी विधवा मां के साथ रहता था। रोहित को अपनी जिंदगी में ऐशो आराम और दिखावे का वो सारा सामान चाहिए था जो 4 लोगों की नजर में आपकी इज्जत बढ़ाते हैं, आप पैसे वाले कहलाते हैं। उस दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त रोहित की नजर चेंज योर लक दुकान के सामने लगी भीड़ पर अटक गई। मामला गंभीर लग रहा था। रोहित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दुकान की तोड़-फोड़ की गई थी, भारी नुकसान पहुंचा था। दुकान से ज्यादा रोहित को उस खिलौने वाली बिल्ली का ना होना खटक रहा था। एक्सक्यूज मी, यहाँ क्या हुआ है? दुकान की बैंड बजा दी गुंडों ने। गुंडे? किसके? मकान मालिक के। दुकान का नया लड़का बहुत टाइम से किराया नहीं दे रहा था। मकान मालिक कई बार नोटिस भेजा लेकिन सुनता ही नहीं था। साला पियक्कड़ दिन भर नशे में धुत रहता था। गुंडा लोग आया और दुकान मिट्टी में मिला दिया। और वो दुकानदार गायब है। हद से चढ़ जाता तो उसका भी यही हाल होता, समझे ना? पुलिस आ गई, पुलिस। इससे पहले कि पुलिस आए और मामला उलझे, रोहित वहां से आगे बढ़ गया। लेकिन जाने क्यों मन में अजीब सी उथल पुथल मची थी। ये रोहित को क्या हो रहा था? दुकान के टूटने से उसका क्या लेना देना? रात को बड़ी देर से सोया। रह रहकर उसे दुकान का टूटा हुआ दरवाजा और उसके अंदर का अंधेरा याद आ रहा था, और वो अनोखा हाथ हिलाने वाला खिलौना, वो बिल्ली। रोहित ने पक्का मन बना लिया था कि आज ऑफिस जाते वक्त उस दुकान की तरफ बिल्कुल नहीं देखेगा। लेकिन ये क्या? दुकान के सामने पहुंचते ही खुद को रोक ही नहीं पाया। टूटे हुए दरवाजे के अंदर उसे जाना ही होगा। ये कैसा सम्मोहन था जो रोहित को दुकान के अंदर खींच रहा था? सीलन भरी 4 दीवारी के अंदर अजीब सी बदबू आ रही थी। पल भर के लिए लगा मानो वो दुकान के अंदर नहीं बल्कि जमीन की अंधेरी गहराई में खड़ा है, जहां से इंसान की चीख तो दूर, रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिमाग उसके वश में है या कोई अदृश्य ताकत उससे कुछ कहना चाहती है। अचानक अंधेरे में
रोशनी दिखाई दी। दरवाजे के टूटे हुए हिस्से से धूप की एक हल्की सी किरण आ रही थी। अंधेरे और रोशनी के खेल में वहां बिखरे पड़े बेजान शो पीसेस भी कितने डरावने लग रहे थे। भीड़ भाड़ वाले महावीर चौक की ये वही दुकान है या कोई और दुनिया? रोहित का माथा ठनका। वो यहां दुकान के अंदर क्या कर रहा है? उसे तो ऑफिस में होना चाहिए था ना। जल्दी जल्दी वहां से रोहित निकलने लगा कि तभी उसकी नजर पड़ी हाथ हिलाने वाली बिल्ली पे। दरवाजे के पास पड़ी उसी तरह अपना एक हाथ हिलाए जा रही थी। खिलौने की आंखें देखकर रोहित को लगा मानो ये उसी का इंतजार कर रही थी। यही तो वो खिलौना है जो उसके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। इसी के लिए तो वो इस नरक जैसी गंदी दुकान के अंदर घुसा है। ज्यादा सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं था। रोहित ने बिल्ली को उठाया और बस निकल गया। ये सब क्या है रोहित? ये क्या उठा लाया घर पे? माँ रिलैक्स। देखो इसे गुडलक वाली बिल्ली कहते हैं। ये जो इसका हिलता हुआ दायां हाथ है ना, इससे घर में गुडलक आएगी। देख रोहित, मुझे अपने घर में ऐसी ऐरी गहरी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी शक्ल तो देख, कितना अजीब है, डरावनी सी। इसमें तुझे गुडलक नजर आता है, हैं? इसे तुरंत घर से बाहर निकाल। मैं कहती हूँ बाहर निकाल अभी। माँ प्लीज, मैं इसे चुरा कर थोड़ी लाया हूँ। ये खिलौना मेरे साथ आना चाहता था, तभी आज ये मेरे साथ है। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? देख, मुझे ये चीज अपनी आंखों के सामने दिखनी नहीं चाहिए। बस मैं कहती हूँ हटा ले। ठीक है, आपको पसंद नहीं है तो मैं इसे अपने कमरे में रखूंगा। प्रॉब्लम सॉल्व। इतना कहकर रोहित उस बिल्ली को अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। उसके हाथ में लटकती हुई बिल्ली की आंखें मानो रमा जी को ही घूर रही थी। रमा जी को बिल्ली के चेहरे में कुछ ऐसा नजर आ रहा था जो शायद उनके बेटे को दिखाई नहीं दे रहा था। रोहित ने बिल्ली को अपनी पलंग से लगे हुए साइड टेबल पे सजा दिया। रात को सोने से पहले रोहित ध्यान से बिल्ली को देखता रहा। दोनों कान ना हो तो बिल्ली की शक्ल कैसी मंगोलियन इंसान जैसी लगती है। उसने रुमाल से बिल्ली का चेहरा साफ किया, लेकिन ये क्या? साफ करने के बाद बिल्ली की आंखें कुछ ज्यादा ही चमक रही हैं और शायद चेहरे पे मुस्कान भी गहरी हो गई है। ये उसकी कल्पना है या सच में बिल्ली इतनी चमकदार है? क्या सच में ये बिल्ली उसकी किस्मत बदलेगी? बिल्ली की आंखों में आंखें डालकर रोहित देखने लगा। मुझे पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। तू देगी ना? देख यार, लाइफ में आज तक खाना कम और धक्के ज्यादा खाए हैं। जब लोगों को उनकी गर्लफ्रेंड्स और बीवियों के साथ महंगी गाड़ियों में बैठकर अपने पास से गुजरते देखता हूं ना, तो अपनी लाइफ अभिशाप जैसी लगती है। ये देख, किस्मत बदलने के लिए 3-3 अंगूठियां पहन रखी हैं, और ये वाली, ये देख, बाजू में कवच। मां ने किसी बाबा से उससे ला कर दिया था। ये अच्छी नौकरी के लिए, अच्छी नौकरी के तलाश में चप्पल घिस गई, तब जाकर एक 15,000 की नौकरी लगी है। वो काट कर 10,375 रुपये मिल जाते हैं। पर अब तू मेरे साथ है ना, तो मेरा दिल कह रहा है कि चमत्कार होगा ना? हा? तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। देख, ये घर, ये कमरा और मैं, सब तेरा। हाँ, सब तेरा। मैं जानता हूं तू ही मेरा गुडलक है।
चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तुझे अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, प्रॉमिस, प्रॉमिस करता हूं। रोहित ने ऑनलाइन कहीं पढ़ा था कि जापान में ऐसी बिल्ली को मानेकी नेको कहते हैं। सुनहरी रंग की मानेकी नेको दायां हाथ हिलाकर गुड लक को बुलाती है। वो खिलौना जैसे रोहित की आत्मा में बसने लगा था। तमाम छानबीन के बाद रोहित ने उसे कमरे के साउथ ईस्ट कॉर्नर पे बिठा दिया और एक प्यारा सा नाम भी रखा, मिनका। मिनका धीरे धीरे उसके मन, मस्तिष्क और अस्तित्व पे हावी होने लगा था। अगले 3 सालों में वक्त बदला और रोहित की किस्मत भी। 80 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी महंगी कार चलाते हुए आज रोहित को कैसा महसूस हो रहा होगा। बगल वाली सीट पर उसकी खूबसूरत बीवी नेहा बैठी थी। नेहा एक अमीर बाप की बेटी है। रोहित को अपने ससुराल से वो सब कुछ मिला था जो अक्सर हिंदी फिल्मों की कहानियों में देखने को मिलता है। रोहित अब बड़ी कंपनी में बड़ी सैलरी पाने वाला एम्प्लॉई है। 3 बेडरूम के बड़े से फ्लैट में माँ और बीवी के साथ रहता है। माँ, माँ, अरे क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहा है? उफ, अब मैं सब्जी काटूं या इस लड़के की सुनूं? ये देखिए, पूरे कमरे में कहीं धूल नहीं है, लेकिन मिंका पे धूल पड़ी है। और ये देखिए, मिंका की प्लेट में कल वाली बासी ब्रेड अभी तक यहीं है। क्यों माँ? देख रोहित, मुझसे तेरा ये पागलपन अब सहन नहीं होता। खिलौने का नामकरण कर दिया, इससे बात करता है तू, खाना खिलाता है इसको, और बाहर वालों को पता चला तो तुझे पागल खाने भेज देंगे। जब से ये अपशकुनी खिलौना आया है, घर में शांति नहीं है। दिमाग खराब करके रखा इस लड़के ने। कहाँ रखूं इसको मैं? आई डोंट केयर माँ। मिंका मेरे लिए क्या है, मिंका भी जानती है। मिंका की देखभाल मैं खुद कर लूंगा। रमा जी ने नफरत से देखा मिनका की तरफ, पर तुरंत नजरें हटा ली। जो जी में आए कर। अब तो तू बड़ा हो गया है ना, मेरी कौन सुने? माँ तो बुढ़ी हो गई है, माँ तो बेवकूफ है, कुछ नहीं समझती। मन ही मन बुदबुदाते हुए रमा जी रोहित के कमरे से निकल गईं। मिनका से रोहित का लगाव धीरे धीरे जुनून में बदल चुका था। मिनका से प्यार जताना, दुलारना, पुचकारना, बातें करना और उसे अपने हाथ से खिलाने की कोशिश करना नेहा को बड़ा अजीब लगता था। क्या मिनका उसे पागल बना रहा था, या फिर रोहित के मन में कहीं इस बात का डर था कि अगर मिनका की देखभाल नहीं की गई तो उसके गुड लक पर ग्रहण लग जाएगा। उस दिन रोहित नेहा को साथ लेकर अपने ऑफिस कॉलीग की पार्टी में जा रहा था। रमा जी को पता था कि दोनों को लौटने में देर होगी। रमा जी खाना खा के सो चुकी थी। करीब आधी रात को उनके मोबाइल की घंटी बजी। उस तरफ रोहित था। हेलो, हेलो माँ, सॉरी माँ, तुम्हें डिस्टर्ब किया। प्लीज एक बार मेरे कमरे में जाकर चेक करो ना, कहीं वो साइड के टेबल पे मैंने चाबी तो नहीं रखी। अरे वहीं होगी बेटा, तू फिक्र मत कर। प्लीज माँ, एक बार जाकर देखो तो सही। उफ, अच्छा जाती हूँ, रुक। पर तेरे कमरे में उस बिल्ली की शक्ल से मुझे नफरत होती है, घूरती रहती है मुझे। हाँ। माँ, उसका एक नाम भी है, मिंका। हे भगवान, समझ में नहीं आता तुम्हें मेरी मिंका से अभी तक इतनी प्रॉब्लम क्यों है। एनीवे, आपको नहीं बताना तो मैं फोन रखता हूँ। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। खिलौने से जितना प्यार जताता है ना, उतना किसी इंसान से करता तो सारी उम्र तेरा गुलाम बन के रहता। हाँ, तू फोन रख, मैं देख कर बताती हूँ। नींद में भी चैन नहीं है इस लड़के को। अब चाबी कहाँ रखी बताओ? और उसके कमरे में ये बिल्ली, हे भगवान, कब ये बिल्ली जाएगी यहाँ से?
देखो कहाँ। रमा जी फोन रखकर रोहित के कमरे की तरफ गईं। दरवाजा खोलते वक्त उन्हें बेचैनी सी महसूस हो रही थी। किसी अनहोनी की आशंका से हड्डियों में सिहरन सी होने लगी थी। रमा जी ने खुद को यह सोचकर तसल्ली दी कि आखिर एक खिलौना ही तो है, इतना क्या घबराना। कमरे की हल्की रोशनी में जैसे ही उनकी नजर साउथ ईस्ट कॉर्नर पे पड़ी, डर के मारे उनके मुंह से चीख निकल गई। मिनका की कोयले सी दहकती आंखों में भी इतनी क्रूरता थी कि दिल धड़कना बंद कर दे। उन आंखों में जैसे नरक की आग जल रही थी। पीछे दीवार पे पड़ने वाली खौफनाक परछाई देखकर रमा जी की सांसें वहीं अटक गईं। दाहिना हाथ हिलाकर मिनका उन्हें अपने पास बुला रहा था। रमा जी के घुटने कांपने लगे। ऐसा लगा कि वो अभी वहीं की वहीं गिर पड़ेंगी। गले में जैसे शब्द और आंसू दोनों अटक के रह गए थे। भर्राई हुई आवाज में उनके मुंह से कुछ अस्पष्ट से शब्द निकले। उन्होंने कांपते हाथों से कमरे की बत्ती जलाई। गला सूख रहा था, प्यास लग रही थी। दिल की धड़कनें बेतहाशा दौड़ी जा रही थीं। किससे कहें कि उन्होंने क्या देखा? कौन मानेगा उनकी बात? रोहित भी उन्हें पागल ही समझेगा। अगर रोहित को कुछ हो गया तो? खुद को इतना लाचार और कमजोर उन्होंने आज तक महसूस नहीं किया था। किसी तरह हांफती हुई कमरे से निकली और रोहित को फोन लगाया। हाँ माँ, आपको चाबी मिली? माँ, क्या हुआ? हेलो चाबी मिली? रोहित 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 तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? माँ, हेलो माँ, माँ तुम ठीक तो हो ना? हेलो हेलो माँ, कुछ बोलो माँ। हाँ हाँ हाँ, मैंने पूछा तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो प्यास लगी बेटा। तुम लोग ज्यादा देर मत लगाना है। ठीक है माँ, जल्दी आना, बहुत रात थोड़ी देर में निकल रहे हैं। आप सो जाइए। बाय। हाँ बेटा, ध्यान से गाड़ी चलाना, रात बहुत हो चुकी है। इतना कह के रमा जी ने फोन रख दिया। जाने कैसा खौफ था कि बेटे को पूरी बात नहीं बता पाई। लड़खड़ाते हुए कदमों से बाथरूम की तरफ गई और वहीं गिर पड़ी। सिवियर सेरेब्रल अटैक था। जब जान निकली तब फटी हुई आंखें ऊपर की तरफ देख रही थी और गले से बस एक ही शब्द निकला, उन मुर्दा आंखों में समाया हुआ डर दुनिया तो क्या, उनके अपने बेटे की भी समझ से परे था। रमा जी के गुजरने के 7 महीने के अंदर नेहा के पिताजी भी चल बसे और नेहा डिप्रेशन में चली गई। जिंदगी पर मानो एक काला साया पड़ गया हो। नेहा की उदासी दूर करने के लिए रोहित ने ऑफिस से 10 दिनों की छुट्टी ली। शायद सिंगापुर की चकाचौंध में नेहा का दिल थोड़ा हल्का हो जाए। लगेज पैक करते हुए रोहित ने मिनका को भी टॉवल में लपेटकर लगेज में रख दिया। नॉट अगेन रोहित। अब तुम्हारा ये प्लास्टिक का खिलौना क्या हमारे साथ सिंगापुर भी जाएगा?
I'm sick of it, Rohit. Please. नेहा, ये मिंका है, मेरा मिंका, मेरा गुड लक। इसी की वजह से मुझे लाइफ में सब कुछ मिला है, तुम भी। मैं इसे घर पे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूं। मुझे कहीं चैन नहीं मिलेगा नेहा। ओह, सो ये मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? हाँ? ऐसा नहीं है डार्लिंग। नेहा, तुम मेरा प्यार हो, मेरी जिंदगी हो। लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारे आने से पहले मिंका मेरी जिंदगी में आई थी। मेरी हर खुशी, मेरा हर सपना मिंका का मुझ पर उधार है और हमेशा रहेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं मिंका को अपने आप से अलग नहीं कर सकता। तुमसे इतनी समझदारी की उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूं नेहा। सिंगापुर एयरपोर्ट पर कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी ऑफिसर्स दिख रहे थे। पैसेंजर्स और उनके लगेज की बहुत कड़ाई से चेकिंग चल रही थी। रोहित को भी अपना लगेज खोलना ही पड़ा और सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफिसर की नजर पड़ी रोहित के जिगर के टुकड़े पे, टॉवल में लिपटा हुआ मिंका। ऑफिसर ने रोहित की तरफ सख्ती से देखा। जाहिर सी बात है, घूमने जाने पर कोई अपने साथ ऐसा अजीब सा खिलौना लेकर क्यों जाएगा। फिर शुरू हुआ सवालों का दौर। रोहित उन्हें समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मिनका के लिए रोहित का जुनून दुनिया की समझ में कैसे आता। लगेज में खिलौना कहीं ड्रग तस्करी का मामला तो नहीं। ऑफिसर ने खिलौने को नाक के पास ले जाकर सूंघा। यकीन नहीं आया तो उसने मिनका के हिलने वाले दाएं हाथ को मरोड़कर अलग कर दिया। रोहित कांप उठा, जुबान हलक में अटक गई। ऐसा लगा किसी ने सीना कुरेद कर दिल बाहर निकाल दिया हो। आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। जिस मिनका पे थोड़ी सी धूल जमने पर भी रोहित अपनी मां से बहस करने लगता था, आज वो मिनका सिंगापुर एयरपोर्ट के डस्टबिन में पड़ा हुआ है। रोहित का दिल कर रहा था कि वो वहीं चीखे, चिल्लाए, इतना रोए कि कोई मिरेकल हो जाए और मिनका वापस मिल जाए। लेकिन किस्मत से आप लड़ नहीं सकते। ये वही सड़क है, महावीर चौक। मैं सब मेरी तरफ वैसे क्यों देख रहे हैं? मेरे कपड़े ये इतने गंदे कैसे? मेरी घड़ी, मेरा लैपटॉप कहां गए? लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं? एक्सक्यूज मी, आई एम रोहित शर्मा, रीजनल मैनेजर। मिंका? मिंका कहां है? मिंका कहां है? मिंका! सब खत्म हो गया। मिंका कहां हो तुम? मिंका! इतने में ही रोहित की आंख खुल गई। होटल रूम के बेड पे रोहित बैठा हुआ था, घबराया हुआ। यही वो बुरा सपना था जो हमेशा से उसके मन में घर बनाए हुए था। बदकिस्मती का डर,
रोहित तकिए में मुंह छुपा के बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रोने लगा। मिनका के बिना वापस घर कैसे लौटेगा? खुद को दुनिया का सबसे गरीब और बदकिस्मत इंसान महसूस कर रहा था रोहित। सिंगापुर में 10 दिन गुजारे, मगर सब कुछ फीका फीका सा रहा। रोहित को रह रहकर पैनिक अटैक्स हो रहे थे। भारी मन लेकर दोनों सिंगापुर से वापस आए, चुपचाप गुमसुम। रोहित ने घर का दरवाजा खोला। अंदर दाखिल होते ही ऐसा लगा जैसे किसी के मरने का मातम छाया हो। क्या घर के अंदर का तापमान अचानक कम हो गया था? सोचने समझने की ताकत नहीं थी। उधर थकी हारी नेहा अपने कमरे की तरफ बढ़ी। रोहित सोफे पे थम से बैठ गया। अपना घर भी पराया लग रहा था। रोहित! रोहित हड़बड़ा कर उठा और कमरे की तरफ भागा। रोहित! ये क्या है रोहित? नेहा, क्या हुआ तुम्हें? नेहा! अचानक नेहा को जैसे होश आया। उसकी आंखों में रोहित को वही खौफ नजर आया जो पिछली बार रमा जी की मुर्दा आंखों में दिखा था। नेहा ने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाकर कमरे की तरफ इशारा किया। वो देखो, वहां! रोहित ने कमरे की तरफ देखा और पूरे कमरे पे नजर दौड़ाई तो उसकी नजर नॉर्थ साइड वाली दीवार पे जाके थम गई। अंधेरे कमरे में बाहर से आती लैंप पोस्ट की हल्की सी रोशनी में वो कमरा बिल्कुल महावीर चौक वाली चेंज और लक दुकान जैसा लग रहा था। और एक अजीब सी बदबू उसके नाक से टकराई। हाँ, ये वही बदबू थी जो टूटी हुई दुकान के भीतर खड़े होने पर रोहित को आई थी। दम घुटने सा लगा था रोहित का, जैसे धरती की अंधेरी गहराई में खड़ा हो। वही अंधेरी गहराई जहां से इंसान तो क्या, रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। और फिर रोहित ने देखा दीवार पर माने की नेको की बड़ी सी परछाई उन्हें अपनी तरफ हाथ हिलाकर बुला रही थी। ये वो बुलावा था जिसकी तरफ पीठ करके आप भाग नहीं सकते, उसकी तरफ जाना ही होगा। मिनका हाथ हिलाकर बुला रहा है, जाना ही होगा। नहीं, भाग नहीं सकता रोहित, उसके मिनका का बुलावा था। लेकिन मिनका वाली जगह तो हमेशा के लिए खाली हो चुकी थी ना।